रहने वाली महलों की। आज मैं सबके सामने तुम्हें अपने दिल से, अपनी जिंदगी से निकालती हूँ, समझे? हाय हाय, फेल होकर आई है मनहूस। कोई मुझसे ये उम्मीद ना रखे कि पूरे साल की फीस मैं एक बार फिर से भरूंगा। You take the CD. This is a gift from myself. इसमें हमारे सीन्स हिट भी हैं और हट भी। विक्रम की जिंदगी में लड़कियां आती भी उसी की मर्जी से हैं और जाती भी उसी की मर्जी से। तुम जाओ अपने उस छोटे से ड्राइंग रूम में, छोटे से एसी में जाके देखो और मुझे ये फोन करके बताओ कि मेरा डायरेक्शन कैसा था। इसमें हमारे सीन्स हिट भी हैं और हट भी। अरे सलोनी, यहाँ आना बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं माँ, बाद में। अरे ऐसे कैसे बात में बात करते हैं? हाँ, बस मैंने कह दिया ना कि मुझे अभी बात करनी है। देख सलोनी, मैंने नितिन से तेरा रिश्ता पक्का करने की बात सोच ली है। लेकिन ना, लेकिन बेकिन कुछ नहीं। सारे घर वाले इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। बस अब सिर्फ नितिन के माँ बाप से बात कर लूं, फिर उसके बाद। लेकिन माँ, अब एक बात। लेकिन कुछ नहीं कहा ना मैंने। अब तू कुछ नहीं कहेगी। मेरी ही गलती थी, मैंने तुझे इतनी उसका नतीजा क्या मिला मुझे? फेल हो गई ना तू। अरे ये तो तेरे नसीब अच्छे हैं, भगवान का शुक्र भेज कि नितिन जैसा अच्छा, होनहार और पढ़ा लिखा लड़का मिल रहा है तुझे। देख बेटा, मधु शादी करके अपने घर में खुश है, ये हमारी खुशनसीबी है कि अमित जैसा अच्छा दामाद मिला हम लोगों को। बस तेरे हाथ पीले कर दूं तो समझूंगी कि मैं गंगा नहाई। तू तो अपने घर के हालात जानती ही है। जब तक तेरे दोनों भाई साथ साथ हैं, मिलजुल कर तेरा ब्याह कर लेंगे। मुझे पता है मेरी बच्ची मेरी और घर वालों की बात को कभी नहीं टालेगी, है ना बेटा? कोकिला, मैंने चैताली के रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। अच्छा, कौन है लड़का? पढ़ा लिखा तो है ना, अच्छे खानदान से, कमाता है ना बराबर? एक मिनट। लेकिन इससे तो मैंने मना किया था। हाँ तो तुम तो सबको मना करोगी तो? अरे हमारे घर के बाहर क्या लाइन लगी हुई है चैताली के रिश्ते के लिए? लेकिन ये लड़का तो अपनी चैताली से दुगनी उम्र का है। हाँ तो क्या हुआ? अरे वो लोग सामने से ही रिश्ता लेकर आए हैं। प्लीज अब और कुछ मत कहना। अरे हर रिश्तों की ऐसे ही ना करती रही तुम तो हमारी बेटी कुंवारी रह जाएगी हमेशा के लिए। लेकिन हम थोड़ा इंतजार तो कर सकते हैं। इंतजार करो मेरे मरने का। एक बात तुम समझ लो और तुम्हारी बेटी को भी समझा दो, मैंने जो तय कर लिया सो कर लिया। क्या हुआ सलोनी? भाभी,
प्लीज़ प्लीज़ आप मम्मी को समझाइए ना। सलोनी, हम जानते तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है, और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद कोई भी एक नए रिश्ते में जुड़ने से घबराएगा। पर माँ बाप जो भी सोचते हैं बच्चों के भले के लिए ही सोचते हैं। और फिर देखो ना, मम्मी जी की चॉइस कितनी अच्छी है। तुम्हारे राज भैया के लिए हमें चुना, अच्छी है ना चॉइस? और अब नितिन को तुम्हारे लिए चुना है। आई एम श्योर नितिन इज़ अ वेरी नाइस बॉय। भाभी, मैं ये नहीं कह रही कि नितिन में कोई बुराई है, लेकिन मैं तो उसे अच्छी तरह से जानती तक नहीं। सलोनी, जब दो लोग जीवन साथी बनते हैं ना, तो जान पहचान अपने आप हो जाती है। और जब दो दिलों में प्यार होता है ना, तो जीवन में मुश्किलें नहीं आती हैं। और जो छोटी मोटी मुश्किलें आती हैं ना, अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। ये हम कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि अपने अनुभव से कह रहे हैं। सलोनी, अपने दिल से सारे डर को निकाल दो और आने वाले कल को मुस्कुरा कर देखो। देखना, आई एम श्योर नितिन इज द राइट मैन फॉर यू। नितिन तुम्हें बहुत खुश रखेगा। ही इज अ लवली बॉय। चैताली, वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ ना। रानी, एक खबर देनी थी तुम्हें। तुमने कहा था ना कि मुझे एक बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। मिल गया। सच? पापा ने इसके साथ मेरा रिश्ता तय किया है। चैताली, ये तो उम्र में तुमसे बहुत बड़ा है। उम्र में बड़ा है तो क्या हुआ, लेकिन उसके पास एक बड़ी सी गाड़ी है, एक बड़ा सा बंगला है और 2 बड़े बड़े बच्चे हैं। चैताली, क्या तुम इस रिश्ते में बंधना चाहती हो? मेरे चाहने न चाहने से क्या फर्क पड़ता है रानी। शायद जिंदगी का दूसरा नाम समझौता है, और मैंने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया है। नहीं चैताली, समझौतों पर किए हुए रिश्ते ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते। चैताली, राज से शादी करने के बाद तुमने भी समझौता कर लिया है ना? नहीं चैताली, हमने कोई समझौता नहीं किया था। हम राज को पसंद करते थे। प्यार ही तो रिश्तों का आधार है। प्यार हमें हिम्मत देता है दुखों से लड़ने की। क्या तुम इस आदमी से प्यार करती हो? नहीं ना? चैताली, रिश्तों को बोझ समझकर उन्हें स्वीकार मत करो। मैं क्या करूं ये तो मैं नहीं जानती, पर जब हवा का रुख मोड़ ना पाओ तो उसमें बह जाना ही समझदारी है। समझदारी नहीं, मजबूरी है। चैताली, तुम में कितने गुण हैं, लेकिन उन गुणों पर एक पर्दा सा पड़ा हुआ है क्योंकि तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही है। तुम ऐसा क्यों समझते हो कि तुम में कोई कमी है? ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हो सकता है तुम्हारे लायक कोई लड़का ही नहीं मिल रहा हो? चैताली, इस घर की 4 दीवारी से बाहर निकलो, अपने लिए एक नया आसमान तलाश करो। अपनी जिंदगी अपने हाथों से तराशो। पर क्या मुझ में उतनी हिम्मत है? है चैताली, तुम में वो हिम्मत है, और हम हैं ना तुम्हारे साथ। क्या तू शादी नहीं करेगी? होश में तो है? सुना कोकिला, सुना सुना अपनी लाडली का फैसला। हाँ, मेरा यही फैसला है। क्या? चैताली,
माँ, शादी कोई समझौता नहीं, एक प्यार भरा बंधन होता है जिसे दिल से निभाया जाता है। मैं आपकी बेटी हूँ, कोई बोझ नहीं। अब सहन नहीं होता पापा, हर किसी के सामने मेरी नुमाइश लगाई जाती है। वो जैसा कहते हैं वैसा करती हूँ, जैसा पूछते हैं उसी हिसाब से जवाब देती हूँ। हर किसी को उम्मीद भरी नजर से देखती हूँ कि प्लीज प्लीज मुझे पसंद कर लीजिए, ताकि मेरे माँ बाप का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। बहुत तकलीफ होती है माँ। मैं अपनी एक पहचान बनाना चाहती हूँ। क्या कभी किसी ने मेरे दिल के बारे में सोचा है? क्या कभी किसी ने ये सोचा कि मेरे भी कुछ अरमान होंगे? बहुत तकलीफ होती है माँ। हर बार मैंने ना सुनी। एक बार ना कहने का मौका मुझे भी दीजिए। मैं नौकरी करना चाहती हूँ। क्या? अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। मैं इस काबिल बनना चाहती हूँ कि लोग मेरी तारीफ करें, ना कि मुझ पे दया खाएं। प्लीज माँ। चैताली, अरे ये इतना लंबा चौड़ा क्या बोल के चली गई? तो रात इसका दिमाग कैसे बिगड़ गया? अरे किसने भर दी ये सब इसके दिमाग में बातें? वैसे बता रहे हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। मतलब? लो, आपको नहीं पता? आपकी बिटिया रानी आजकल किसके संगत में रह रही है? रानी के। ये आपके कांच के बर्तन। जय राम जी। अच्छा, तो ये आग रानी की लगाई हुई है। रानी, समझती क्या हो अपने आप को? हाँ, खुद का घर तो संभाल नहीं सकती और चली हो दूसरों के घर में आग लगाने के लिए। किसने दिया तुम्हें ये हक? देखो रानी, मैं तुम्हें कह देती हूँ कि मेरे घर के मामले में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट कोकिला, बात क्या है मुझे बता दो। इसने किया क्या? क्या किया है? पूछो अपनी बहू से। देखो सुनो, कह दो अपनी बहू को मेरी बेटी के दिमाग में उल्टी सीधी बातें न भरे। जहर पड़ दिया है उसने उसके दिमाग में। मेरी बेटी हमें अपना दुश्मन समझने लगी है और सब इसकी वजह से। लेकिन आंटी, हमने तो चैताली को ऐसा कुछ भी नहीं कहा। कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं कहा तुमने? ये रिश्ता तोड़ने के लिए तुमने उसे नहीं कहा? हाँ। रानी ने कहा है। आंटी, अगर चैताली की शादी उससे उम्र से बड़े आदमी के साथ होती तो क्या वो शादी से खुश रहती? अरे वाह, तुम्हें उसकी खुशियों की चिंता कब से होने लगी? मैं जिंदा हूं ना। मैं भी जिंदा हूँ। तो आंटी, चैताली, मैं, हम सब यहाँ एक साथ बड़े हुए हैं। वो मेरी बहन जैसी है। अगर वो उस आदमी के साथ शादी करती तो हर पल रो रो कर अपना दम तोड़ देती। हमें उसकी खुशी चाहिए। आप एक माँ होने के नाते सोचिए, अगर आप चैताली को उस आदमी के साथ विदा करती तो क्या आप एक रात भी चैन की नींद सो पाती? आंटी, माएँ तो बेटियों को खुशियों की दुआ देकर विदा करती है, और क्या आप उसे यह कहकर विदा करती कि जा बेटी जा, अपनी किस्मत के साथ समझौता कर ले? बस बस, बहुत हो गया। चैताली का दिमाग तो खराब कर ही दिया है, अब क्या इसका भी दिमाग खराब करोगे? देखो, कान खोलकर सुन लो। आइंदा अगर चैताली की गुरु बनने की कोशिश की है ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
चल। सुनिए तो, पड़ गई कलेजे में ठंडक तेरे। बस अब यही दिन देखना रह गया था हम लोगों को। अरे हम लोगों को यही सोसाइटी में रहना है क्या? हर एक से दुश्मनी करवाते रहोगे तुम दोनों? अरे दया कर हम पे महारानी, दया कर, बख्श दे हम लोगों को। मुझसे गलती हो गई, कान पकड़ के माफी मांगती हूँ मैं। तुझे ब्याह कर अपने घर में ले आई। माँ, अब क्या है बोल? रानी कभी गलत नहीं हो सकती। अरे हम लोगों को यही सोसाइटी में रहना है क्या? हर एक से दुश्मनी करवाते रहोगे तुम दोनों? अरे दया कर हम पे महारानी, दया कर, बख्श दे हम लोगों को। मुझसे गलती हो गई, कान पकड़ के माफी मांगती हूँ मैं। तुझे ब्याह कर अपने घर में ले आई। बख्श दे हम लोगों को। रानी, रानी, देखो तुमसे कौन मिलने आया है? शेखर भैया, पता है मैं कब से इसे कह रहा था आपसे मिलवाने के लिए, लेकिन साहब रोज कोई ना कोई बहाना करके टाल जाते थे। हे, वेट अ मिनट, ये तुम दोनों ने आप क्या लगा रखा है? और वैसे हमारी दोस्ती में आप जनाब कब से आ गया? ठीक है भाई, एक मिनट जरा साइड हुई। देखो रानी, आज से मैं तुम्हें तुम कहूँगा और तुम मुझे भैया कह के बुलाओ। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मुझे एक बहन मिल गई। जरूर भैया, और आज से आप हम दोनों के बीच में नहीं आएंगे। वाह, यहाँ एक नया रिश्ता जोड़ लिया और बातें मुझे सुनाई जा रही हैं। भैया, हम आपके लिए मीठा लेके आते हैं। हम जानते हैं आपको मीठा बहुत पसंद है। देखा, इसे कहते हैं भाई बहन का प्यार। मैंने रानी से कुछ कहा भी नहीं और वो मेरी पसंद जान गई। वैसे मिस्टर शेखर, इसका सारा क्रेडिट मुझे जाता है कि मैंने अपनी जिगरी दोस्त की सारी बातें, अच्छी और बुरी, रानी को बताई हैं। भैया, अच्छी बुरी नहीं, पसंद ना पसंद। सो स्वीट ऑफ यू। बट क्या कहूँ, बट सच, जितनी तारीफ राज ने तुम्हारी की थी ना, तुम उससे भी ज्यादा तारीफ के काबिल हो। आई डोंट हैव द वर्ड्स एक्चुअली। तो आप शब्द मुझसे उधार ले लीजिए, लेकिन मेरी बीवी की तारीफ में कोई कसर मत छोड़िए। और वैसे भी आपको 2-3 दिन इधर ही खाना खाना है, तो आप जितनी तारीफ करेंगे उतनी अच्छी खातिरदारी होगी। अब रानी, शेखर के पेरेंट्स आउट ऑफ टाउन हैं, तो 2-3 दिन के लिए खाना इधर ही खाएगा। ऑफ कोर्स, मोस्ट वेलकम भैया। और आपको हमारी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, हम आपकी खातिरदारी में वैसे भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। देखा, सीख बच्चों, सीख, रानी से कुछ सीख ले यार। हम अभी आते हैं। ओके।
मैं फ़ोन करता हूँ तो मेरा मोबाइल फ़ोन ऑफ रहता है, और जब ऑन रहता है और तब मैं फ़ोन करता हूँ तो तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाते। एंड आई एम मिसिंग यू, बहुत मिस कर रहा हूँ यार तुम्हें। और जब विक्रम किसी लड़की को मिस करता है तो या तो वो खुद उस लड़की के पास चला जाता है या फिर उस लड़की को अपने पास बुला लेता है। मेरे पास आना चाहती है या फिर मैं वहाँ पे आ जाऊँ।